पटना में खुलेआम बन रही कच्ची शराब, बीच शहर में पाई गई अवैध शराब की भट्टियां, कैमरे के सामने तोड़ी गई कई शराब की भट्टियां। बिहार में जगह जगह शराब के अड्डे। बिहार में खुलेआम चल रहा अवैध शराब का धंधा। छपरा में मिले ग्राउंड पर कच्ची शराब के पैकेट, खुलेआम बिक रही थी शराब। जहरीली शराब से मौत के बाद भाग खड़े हुए कारोबारी। शराब कांड पर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा, बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर किया बवाल। शराब कांड मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, नीतीश का इकबाल खत्म हुआ। शराब बंदी के बावजूद बिक रही है शराब। शराब हर जगह बन रहा है, हर जगह बिक रहा है। या तो नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है, शासन चलता है इकबाल से। विजय सिन्हा का शराब कांड को लेकर नीतीश पर हमला, कहा अहंकार में नीतीश नहीं सुन रहे आवाज, हर मामले में सरकार फेल, नीतीश की नीयत में ही खोट है। पूरी तरह से ये निकम्मी सरकार को इस्तीफा देनी चाहिए, पूरे तंत्र फेल है, ये सरकार मौन है, ये सप्लायर को, माफिया को बचा रही है। शराब कांड पर बिहार के एक्साइज मंत्री सुनील यादव का बयान, कहा बिहार में शराब से मौतें कम, पुलिस कर्मियों से मांगी रिपोर्ट। अब तक 25 से ज्यादा की गिरफ्तारी की गई, एसआईटी कर रही है जांच। विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं या प्रेस या मीडिया आप लोग सवाल पूछते हैं कि जो शराबबंदी से, प्रोहिबिशन से मौतों का कोई लेना देना नहीं है जहरीली शराब से। शराबबंदी पर बोले बिहार सरकार के मंत्री ललित यादव, विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है, सरकार कड़ाई से कर रही है मामले की जांच। जो 100 लोगों की मौत हम नहीं मानते हैं, जो मौत हुई है ये बहुत दुखनीय है, दर्दनायक है और इस दुख के घड़ी में हम लोग भी दुखी हैं, लेकिन सरकार इस पे पूरी तरह से तत्पर है। झारखंड के साहिबगंज में रबिता हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा, रबिता के परिवार से मिली बीजेपी नेता लुइस मरांडी, परिवार को न्याय दिलाने का दिलाया भरोसा। साहिबगंज हत्याकांड को लेकर आक्रोश, विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, सीएम सोरेन के इस्तीफे की मांग की, सोरेन पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। सदन में गूंजा साहिबगंज हत्याकांड का मामला, शोक प्रस्ताव के समय विपक्ष का हंगामा, बिरंची नारायण ने कहा झारखंड के लिए यह अच्छा नहीं, समुदाय विशेष के लोग कर रहे ऐसा। झारखंड विधानसभा में बीजेपी सांसद संजय सेठ ने उठाया साहिबगंज हत्याकांड का मुद्दा, सीएम सोरेन के इस्तीफे की मांग की। साहिबगंज में बीजेपी सांसद ने बयान दिया है, उनका कहना है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लव जिहाद के बढ़े केस, सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। लव जिहाद होता है एक, मैंने कहा ना कि पूरी तरह षड्यंत्र के तहत ऐसे काम होते हैं। हम सब मर्माहत हैं, पहाड़ी जाति की बेटी। राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में चीन पर चर्चा की मांग की है। चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है और प्लीज आज वो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस को दिया जवाब, कहा इनके समय कई विषयों पर कोई चर्चा नहीं होती थी, 2012 के बयान का हवाला दिया। चीन पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का बयान, कहा मैं भारत को प्राथमिकता देता हूं, चीन लौटने का सवाल ही नहीं, भारत मेरी स्थायी भूमि है। But there's no point to return to China. I prefer India. Best place. कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, वीर सावरकर की तस्वीर लगाने पर बवाल, धरने पर बैठे कांग्रेस नेता, बीजेपी ने पूछा कांग्रेस की तस्वीर से दिक्कत तो क्या दाऊद की तस्वीर लगाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में विवादित नेता शामिल, मीटिंग में शामिल हुए जगदीश टाइटलर, सिख विरोधी दंगों के आरोपी हैं जगदीश टाइटलर। टाइटलर को लेकर शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला, कहा यह भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस का नफरत जोड़ो है, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ रहा है। भारत जोड़ो
की प्रेपरेशंस में उन्हें शामिल किया जा रहा है। मतलब कि ये नफरत जोड़ो यात्रा है, जॉर्ज पुनैया से लेकर जगदीश टाइटलर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सवाल उठाने पर जगदीश टाइटलर भड़के, कहा मेरे खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं, 3 बार सीबीआई ने मुझे क्लियरेंस दी है, सवाल उठाने वालों को बताया राजनीति। छोड़िए ये पुरानी बातें हैं, ये तो सच्चाई क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। राहुल गांधी की यात्रा के चलते राजस्थान के अलवर के स्कूलों की परीक्षा रद्द, शिक्षा विभाग के जिला उप निदेशक का बयान, कहा सीएम और राहुल की यात्रा में बिजी है स्टाफ। मुख्यमंत्री जी के आने का है और तो उसमें व्यवस्था में लगे हुए हैं और कई स्कूलों में अभी रुके हुए हैं कुछ, तो इस तरह से आज की पेपर पोस्टपोन किए थे। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, आतंकी संगठन टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों को दी थी धमकी, कश्मीरी पंडित कर्मचारी सुरक्षा की कर रहे हैं मांग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आतंकवाद पर बड़ा बयान, कहा भारत की नीति आतंक के खिलाफ, हमने आतंक के खिलाफ कानून बनाया, जम्मू कश्मीर में आतंक कम हुआ। आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़े कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। आतंकवाद के खिलाफ न केवल भारत स्वयं बल्कि दुनिया भर के देशों को भी एकजुट कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा पूर्वोत्तर में उपद्रव में आई कमी, पूर्वोत्तर में भी शांति बहाल हुई है। पूर्वोत्तर भारत की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो ये कह सकता हूं शांति का युग नॉर्थ ईस्ट में आया है। नॉर्थ ईस्ट में जो पिछले 75 साल में कोई नहीं कर पाया वो मोदी सरकार ने करने का काम किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पाक पर निशाना, कहा आतंक पर पाक का चेहरा बेनकाब, कहा जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद में 168% की कमी आई है, नॉर्थ ईस्ट में शांति युग आया, आतंक की कमर तोड़ दी गई है। 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के लोगों को दी गोवा मुक्ति दिवस की बधाई, कहा हम उन सभी के साहस योगदान को याद करते हैं जो गोवा को मुक्त कराने के आंदोलन का हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा को मिला बड़ा निवेश, करीब 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 3 और एमओयू साइन। विदेशी कंपनियों ने यूपी में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक, आईटी और एजुकेशन सेक्टर में निवेश की जताई है इच्छा, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी हिस्सा लेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए कोरोना पॉजिटिव, कैबिनेट विस्तार में हो सकती है देरी। दिल्ली में AQI लेवल 400 के पार पहुंचा, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर फिर साधा निशाना, कहा पिछले 8 सालों में केजरीवाल की विफलताओं की वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। फिर से दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है। दिल्ली का AQI लगातार वेरी पुअर और हैजर्डस कैटेगरी में जा रहा है और आज अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए। ज्ञानवापी केस में आज वाराणसी जिला कोर्ट में होगी अहम सुनवाई, दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी थी लेकिन अभी सुनवाई जारी है। मध्य प्रदेश के विदिशा में मदरसे के खिताब पर कंटेंट पर सवाल, पूजा करने वालों को बताया गया काफिर, MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया संज्ञान, DM को जांच कराने के दिए आदेश। कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा ले। यूपी के मथुरा में न्यू ईयर को लेकर प्रशासन सख्त, बांके बिहारी के मंदिर में आने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन की एडवाइजरी जारी, 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक बच्चे, बुजुर्गों और बीमारों को मंदिर में नहीं आने की अपील। NHRC पहुंचा पठान विवाद मामला, फिल्म से बेशर्म गाना हटाने की मांग, RTI एक्टिविस्ट दानिश खान ने की है शिकायत। MP के शिवपुरी में हनी ट्रैप का मामला आया सामने, युवक ने खाया जहर, 2 युवतियों पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब में फिर नाकाम हुई पाकिस्तानी साजिश, गुरदासपुर में सीमा पर दिखे 2 ड्रोन, BSF ने ड्रोन पर किए कई राउंड फायर।
मध्य प्रदेश के दमोह में हिंदू आस्था पर अटैक, धार्मिक स्थल पर छेड़छाड़ के बाद बढ़ा तनाव, पुलिस ने आरोपी शमशेर खान को किया गिरफ्तार। असम में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, नगांव अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, करीब 397 एकड़ जमीन को खाली करवाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी किए गए तैनात, 10 जेसीबी मशीनों से की गई कार्रवाई। बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत की बढ़ सकती है मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने रकुल प्रीत को भेजा समन, 19 दिसंबर को हैदराबाद में तलब किया। मुंबई से दरभंगा जाने वाले स्पाइस जेट की पटना में लैंडिंग, पटना एयरपोर्ट पर यात्री ने जमकर काटा बवाल, यात्री ने प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप। बिहार में एक और नया कारनामा आया सामने, उद्घाटन से पहले ही गिरा 14 करोड़ में बना पुल, बेगूसराय में गंडक नदी पर पुल बना था जो गिर गया है। यूपी के रायबरेली में आपसी विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोची हवाई अड्डे पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट की टीम को बड़ी सफलता मिली, दुबई से आ रहे एक यात्री से सोना बरामद किया गया, 1.17 ग्राम सोना मिला है इंटेलिजेंस की टीम को। यूपी के औरैया में कोहरे का कहर, धुंध के चलते आपस में टकराई 6 गाड़ियां, 3 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। औरैया हादसा पीड़ितों से मुलाकात की, अखिलेश यादव ने कानपुर जाने के दौरान हादसे की जानकारी ली, प्रशासन से मदद की अपील भी की। यूपी के बलिया में बेकाबू कार कच्चे घर में जा घुसी, 2 पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। यूपी के रायबरेली में कोहरे का कहर, लोडर और स्कूल बस की टक्कर की वजह से चालक समेत कई बच्चे घायल हुए। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, कई लोग घायल, कोहरे के चलते हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चाइनीज मांझा बना लोगों की जान का दुश्मन, चाइनीज मांझे से कटा बुजुर्ग का गला, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के अलीगढ़ में आरएसएस कार्यकर्ता से लूट का मामला, लूट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने लूट की बाइक बरामद की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश गंभीर रूप से घायल, तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बुलंदशहर के 2 अलग अलग थाना इलाकों में मुठभेड़ हुई। कोहरे ने बढ़ाई लोगों की दिक्कत, नोएडा दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर गाड़ियों की धीमी रफ्तार, सड़कों पर छाई सफेद कोहरे की चादर, विजिबिलिटी कम। घने कोहरे ने दस्तक दी ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। यूपी के कासगंज में छाया घना कोहरा, कोहरे की सफेद चादर ने कासगंज के वाहनों की रफ्तार थाम दी है, आम जनजीवन प्रभावित। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल, धुंध बढ़ने की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा।